नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप भर्गो? वो आप सभी अच्छे हो। ईश्वर की आप पे हमेशा कृपा बनी रहे। एंड अगेन एक करंट फीलिंग्स पे जनरल प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपकी रीड करने जा रही हूँ। दोनों की ही फीलिंग्स रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। एंड कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी सही से नहीं आ पा रही हैं तो आई थिंक एक बार कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर दें तो दोबारा से आने लगेगी, जो भी मुझे फॉलोअर्स फॉलो करते हो। एंड अगर इश्यूज़ हैं तो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो डिटेल्स रीडिंग्स के लिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. देखो, पास्ट को पास्ट रहने दो। अगर कुछ चीज़ों को आप माफ़ कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो तो कहूँगी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। पास्ट को पास्ट रहने दें, प्रेजेंट पे हावी ना होने दें। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चल रही है। आपकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हो गई हैं, फ्रीज सा है। कुछ बदलना चाहते हो आप, कुछ वर्बली कहना चाहते हो, चिंता है किसी चीज़ की। एंड दो चीज़ें कहूँगी, कई लोग ऐसे घिरे पड़े हैं ज़िंदगी में जिससे आपको बार बार भिड़ना पड़ता है। अनस्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, झगड़े, लड़ाई, केओस। काफ़ी लोग शायद आसपास हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। एंड आप अपने पर्सन को कहूँ तो बहुत प्यार करते हो, एंड उनसे भी आप प्यार की एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपको उसी वे में प्यार करें, उसी वे में अपनाएं। बट आपको जस्टिस नहीं मिलता है। आपको चाहिए जस्टिस, क्योंकि इतने लोगों की प्रेजेंस आती है कि आपके साथ में बुरा बर्ताव होता है। आप बहुत रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ ना, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत आपको अगर प्रेजेंट में कहूँ तो इनसिक्योरिटी से फील हो रही है कि ये रिश्ता आगे वर्कआउट करेगा, चलेगा या टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेपरेशंस या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खटक रही हैं। आप एक होप, डिज़ायर्स है कि चीज़ें करेक्ट हों, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये चीज़ें बदल पाएंगी या चीज़ें ठीक हो पाएंगी। आप अपने पर्सन को बहुत मिस भी करते हो, कुछ चीज़ें वर्बली कहना भी चाहते हो लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। एक्शंस कुछ नहीं हो पा रहा है। चीज़ें कहूँगी फ्रीज हो गई हैं, एक ही जैसा चल रहा है। एंड काफ़ी टाइम से चीज़ें हैं। एंड आप कुछ तो है कि आप अपने खुल के बात करना चाहते हो लेकिन शायद बात नहीं होती। इधर देखते हैं क्या है। देखो, ये पर्सन कहूँगी काफ़ी मतलब मैच्योर तो लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले तो लग रहे हैं, लेकिन देखती हूँ और फीलिंग्स वाइज क्या सिचुएशंस में तो कई चीज़ें कहूँगी ये कर तो रहे हैं, फिलहाल अपने आप को समझ रहे हैं या चीज़ों को समझ रहे हैं। देखो, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी लेडी के ज़्यादा वश में हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अनस्टेबल सा लग रहा है ये आपके। देखो, इनकी अगर सोच में कहूँ ना, ये एक्शंस लेना तो चाहते हैं लेकिन ज़्यादातर अगर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी लेडी की प्रेजेंस आ जा रही है जिसकी वजह से ये थोड़े कंट्रोल हो जा रहे हैं एक्शंस लेने में, कहूँगी कंट्रोल। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी, या कहूँगी ब्लैक मैजिक भी कह सकती हूँ, मतलब कंट्रोलिंग वाली मुझे ज़्यादा लग रही है ये। बिकॉज इनकी जितनी भी एनर्जीज है ना, ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी कंफ्यूज हो जाते हैं वो चीज़ को कहने में। एंड कुछ चीज़ों में कहूँगी स्लीपिंग सिकनेस भी नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। देखो, आप भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी से कहूँगी ये चीज़ें इनको अभी करेक्ट करूँ कि ना करूँ, वो चीज़ों में कहूँगी कन्फ्यूजन हो जा रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, ये किसी ना किसी लेडी को ज़रूर सुनते हैं या उन्हें मानते हैं। मैं लव पे नहीं कहूँगी, ये हो सकता है पेरेंट्स में से या कोई फ्रेंड्स में से कोई ऐसे हैं जो लेडी की मुझे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रही है।
जिन्हें ये प्रायोरिटी देते हैं ना, तो आपकी तरफ में एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, बट लेना ज़रूर चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देयर इज़ आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो हर चीज़ को बेटर करने के लिए, सुधार करने के लिए वेटिंग चल रही है भाई, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस तो आप कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो अभी, एंड धार्मिक चीज़ें भी करो, देखो करो ज़रूर। आप अगर कर रहे हो तो बहुत अपने आप को मेडिटेशन की करने की ज़रूरत भी है, तो ओवरऑल में भी आपकी ये छवि दिख रही है कि आप करते हो वो चीज़ें। इधर देखते हो क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, रुकावटें हैं, कुछ तो है जो ये कंट्रोल कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, अपनी जो ये सही में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या लवेबल होना चाहते हैं ना, वहाँ पे कहूँगी कंट्रोलिंग है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, लग रहा है कि शायद ये अगर बात करें तो कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, या आप रॉन्ग जज ना करो, तो कहूँगी झुकना भी नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ें सोच रहे हैं। बट प्यार वाली बातें तो हैं, लव तो करते हैं पर्सन, मतलब इमोशंस, भावनाएं कहीं गई नहीं हैं। देखने में इधर क्या है, आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है। सॉरी, अगर कहूँगी आने वाले समय की आपकी तरफ में अगर कहूँ ना, तो आप अगर देखती हूँ इधर भी क्या है, देखो एक प्रोग्रेसिंग कनेक्शंस एंड इमोशंस तो दिख रहा है, या एक्शंस लेने की तो ज़रूरत तो है, लेकिन आप फिर से कहूँगी थोड़े होल्ड हो जा रहे हो, पॉज। देखती हूँ इधर से क्या, अगर आप चाहते हो इनके तरफ में लवेबल बातें करने के लिए, तो क्या ये सही से करेंगे, बिकॉज आपकी लग रही है कि आप बदलने के लिए कुछ तो एक टेक लेना चाहते हो, बट फिर से कहूँगी एक पॉज फेज है। देखो अगर लवेबल बातें करना चाहोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस की है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें अगर ईगो वाली इश्यूज़ है ना, या किसी अगर फीमेल की इनकी तरफ में इन्वॉल्वमेंट एंड प्रेजेंट हाई हैंड, आप चाहोगे कि उस टॉप उनको हटाने के लिए या वैसी बातें करने के, तो आई थिंक वहाँ फिर ये मानेंगे नहीं, वहाँ पे फिर ये कंट्रोल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई तो एक फीमेल की एनर्जीज हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो रहे हैं, उनके ही इशारों पे, कहते हैं ना सोचना, भले ही दिल से आपको बात करना चाहते हैं, आपसे लवेबल होना चाहते हैं, अपनी सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, लेकिन जो पर्सन है उनसे कंट्रोलिंग ऐसी है कि नहीं हट रहे हैं। एंड अगर उस टॉपिक पे बात करोगे तब तो लवेबल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल चीज़ें अगर बात करोगे तो शायद माइट भी थोड़ी हद तक इमोशंस ये भी दिखा दें, एंड कहेंगे एक बात हो जाए, बट उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं। तभी कहूँगी एक होल्ड फेस, मतलब कंप्लीट लव रीयूनियन की एनर्जीज तो नहीं है, बट थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सकती हैं चीज़ें। 12 के 12 कहूँगी राशियों की एनर्जीज हैं। ओके, चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। मैं कह रही हूँ ना, एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में चल रहे हो तो थोड़ी बहुत एफर्ट डालें। देखो बदल तो नहीं पाओगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लवेबल फेज हो जाएंगे, नहीं बदलेगा, लेकिन एक्शंस लो, बिकॉज इनके तरफ से कोई एक्शंस नहीं होने वाला है, ये तो किसी के वश में है, तो आई थिंक ये तो नहीं लेंगे, एंड बट याद एंड मिस करते हैं, तो आप शायद कुछ ले सकते हो थोड़ी बहुत। लेकिन अगर उस टॉपिक पे बात करोगे तो देर इज़ अ कहूँगी फिर से एक होल्डी पॉजी फेज है। तो मुझे इस अगर रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट तो रीयूनियन तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ी बहुत कम्युनिकेशंस हो सकती हैं बिगिन। तो आई थिंक टेक एक्शंस, गो अहेड, थोड़ी बहुत जितना कर सकते हो एक बढ़िए। एंड कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए, बार बार ये बात कह देती हूँ कि रोल रिवर्स हो सकती हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड डिटेल्स रीडिंग्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।